वो बार-बार मोटिवेट वो सर थे ना मदन सर हैं, मान सर हैं इनके, वो बहुत मोटिवेट करते थे। थोड़ा मम्मी छोड़ने नहीं देती थी, कभी तबीयत खराब होती तो टैबलेट लेके भेज देती कि चल डीटीएस तो दे के आने हैं, छोड़ने नहीं देती थी एक भी। और मैट्रिक्स में इस प्रकार से फैकल्टी थी कि बच्चों को डाउट काउंटर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। नमस्कार। आज मैं बैठा हुआ हूँ घोड़ीवारा कला के पास में एक खेत है और उस खेत में एक बहुत सुंदर सा घर बना हुआ है। और वहाँ पर जब हम पहुँचे और हमने देखा कि आसपास का माहौल बहुत सुंदर है, बड़ी हरियाली है, पर इस घर में आज एक सफलता की नई खुशबू आई है जब घर की बेटी विनीता ने परिवार की पहली डॉक्टर बनकर, मैं समझता हूँ शायद परिवार ही के आसपास के लोग, रिश्तेदारों में भी पहली बेटी डॉक्टर होगी, रिश्तेदारों में पहली डॉक्टर बनने की ओर अपना कदम बढ़ाया है। और सामान्य कदम नहीं बढ़ाया, नीट यूजी 2024 में इस बिटिया ने 690 मार्क्स के साथ नीट यूजी को क्रैक किया है। उसके पापा मेरे दाईं ओर बैठे हैं, मम्मी बाईं ओर बैठी है। मम्मी स्वयं एएनएम है, इसी फील्ड से हैं, वो जानती भी इसका महत्व क्या होता है। और विनीता हमारे साथ में है। मैंने ये नोटिस करा कि जब हम अपने खेत में रहते हैं, आसपास के माहौल में पलते बढ़ते हैं, तो बहुत सारी आसपास में चीजें हमारे पास देखने के लिए नहीं होती, पर एक चीज जो होती है वो हमें आगे बढ़ाती है, वो हमारे मन में पल रहे सपने। ये सपने आप गांव में बैठ करके देख सकते हैं, अट्टालिकाओं में बैठ करके देख सकते हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की इस छात्रा ने इस बात को सिद्ध किया है कि यदि हमारा सपना माता पिता का सपना है और उसको यदि हम पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ जिएंगे, तो हमें उसको कोई पूरा करने से रोक नहीं सकता। आइए मैं आपसे उसको मिलाता हूं, उसकी पूरी कहानी को जानते हैं। विनीता, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले, और आपकी बधाई के साथ में आपकी मम्मी को और आपके पापा को बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाई बच्चे जब सफल हो जाते हैं, बच्चे जो कर लेते हैं, उसके बाद में माता पिता को लगता है कि हमने ही कर लिया है। हमारा प्रतिबिंब हम अपने बच्चों में देखते हैं। तो विनीता, ये जो सपना था डॉक्टर बनना है, ये आपका था कि मम्मी पापा का था? मम्मी था। मम्मी का था। मम्मी क्या कहती थी, मतलब जब स्कूल में पढ़ते थे तब? मम्मी ऐसे बोलती थी कि मैं एएनएम हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो दोनों तीनों बच्चे हैं वो फर्स्ट ग्रेड में लगे हैं, जैसे कि डॉक्टर, मतलब मम्मी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। ठीक है। और आपने इसको कब से अपने दिमाग में मतलब बसाना शुरू कर दिया कि मैं भविष्य की डॉक्टर बनना है मुझे, इसलिए मुझे नीट देना है, क्रैक करना, पढ़ाई करनी है? कब से चल रहा था ये? 12th क्लास से। 12th क्लास से। सामान्यतः ऐसा कहते हैं विनीता, मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि पेरेंट्स जब अपनी इच्छा बताते हैं तो कई बच्चे उसको प्रेशर ले लेते हैं। कई बच्चों को लगता है कि अरे अब तो इसको पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली लोग ऐसा कहते हैं भाई पेरेंट्स से कि आप अपनी इच्छाएं बच्चों पर मत थोपिए। पर मुझे लगता है कि यदि आप उसको सकारात्मक लें तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेशन भी बनता है, बहुत बड़ी प्रेरणा बनती है। आपको कैसा लगा था? नहीं, मुझे अच्छा ही लगा था कि मम्मी ने ऐसा सोचा है। फिर मेरी भी इच्छा हुई कि हाँ डॉक्टर अच्छा है, मतलब वहाँ पे टीचर भी बोलते थे कि मतलब ऐसे थोड़े तुम हर कोई जॉब कर लोगे, तुमने बायो ली है, डॉक्टर बनो, अच्छी जगह जाओ, ऐसे। ठीक बात है। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई, बेटी ने सपना पूरा किया है। और अच्छा लगता है जब बच्चे अपना सपना पूरा करें। भाई आप तो स्वयं इस फील्ड से हैं, आपने इस फील्ड की मुश्किलें भी देखी हैं, दिक्कतें भी देखी है, पर आप ये अच्छे से जानते हैं कि यदि एक महिला डॉक्टर होती है तो वो बहुत सारे घर परिवारों को अच्छा बना सकती है। तो आपका ये सपना जो था विनीता ने पूरा किया है, खूब खूब बधाई आपको। मिठाई विठाई खिलाई स्टाफ वगैरह को, सबको? हाँ, सबको खिला दी सर। सब खुश थे? सब बहुत खुश थे। खूब बधाइयां दे रहे होंगे? खूब बधाइयां दे रहे हैं। ठीक बात है। अब भी पूछ रहे हैं कि अच्छा, काउंसलिंग हो गई कि नहीं हुई। आप तो लगातार पूछ रहे होंगे, अब तो लोग आपसे सलाह लेने भी आएंगे कि भाई आपने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, हमें बताइए हमारी बेटी को क्या करना चाहिए, कहाँ पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। पूछ रहे हैं सर, मेरे साथ की लड़की है, उसकी भी बेटी को वो डाल रहे थे कोचिंग में, तो उसने कहा कि मैट्रिक्स में डाल देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी है, वहीं डाल दो आप, ठीक बात किसी है। से भी मत पूछो, वहीं डालो आप। तो मैट्रिक्स में आप इस बार आए, आपको किसी ने बताया या कैसे आप मैट्रिक्स कैसे पहुंचे? मैट्रिक्स में मतलब आसपास से सुना था, मम्मी ने भी बोला कि वहाँ पे बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं वहाँ अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लास्ट ईयर मैं भी जिस कोचिंग में थी वहाँ पे, मतलब मैं हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ पे रूममेट थी पास के रूम में। कई बार समझ में नहीं आता था, मैं उसके नोट्स देखती थी बहुत अच्छे से, मतलब मुझे ऐसे लगा कि इस बार अगर नहीं भी हुआ ना तो अगले साल तो मैट्रिक्स में ही जाऊँगी, अच्छा पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आप इस बार आए और आपने पहली बार में कमाल कर दिया। भाई नीट क्रैक ही नहीं हुआ, बल्कि 690 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं। जो आपकी पसंद की कॉलेज है वहां तक आप आराम से पहुंच सकते हो। तो आपका मैट्रिक्स का अनुभव कैसा रहा? आपने पहले भी कोचिंग करी है, जहां पर भी करी सब अच्छा करवाते हैं, पर मैट्रिक्स का अनुभव यदि मैं कंपेयर करूं, देखूं कि मैट्रिक्स में आपका अनुभव क्या था, कैसा था?
सर रियल में मैट्रिक्स में मतलब बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे लगा नहीं कि ये चीज़ें पहले अच्छे से पढ़ी हैं, जैसे कोई हार्ड चीज़ थी उसको हार्ड तरीके से बताया था, समझ में नहीं आता था। लेकिन यहाँ आने के बाद कभी कभी तो ऐसा लगता है ये तो पढ़ा ही नहीं था, अच्छा ये इतनी जिससे भी समझ में आ जाता है क्या। मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पहले आपने इसका मतलब एक अटेम्प्ट एकदम दिया था एनसीईआरटी बेस। हाँ एनसीईआरटी, हाँ, उसमें कितने मार्क्स थे? 561। 561 और इस बार 690। लंबी छलांग है, मतलब बड़ी छलांग है। इसकी अपेक्षा विनीता को थी खुद को? हाँ मतलब लग तो रहा था, जैसे टेस्टों में भी ये मार्क्स आते थे 680, 90, 95 इतने ही आते थे। मतलब टेस्ट के और नीट का स्कोर बराबर ही था। हाँ। तो हमारे लिए तो मतलब वो दिन अभी टेस्ट देने जैसे सही रहा। हाँ सर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। बेटी ने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस समय आपकी क्या मतलब मस्तिष्क में तो चलता ही है हमारे कुछ ना कुछ कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या चल रहा था? नहीं, देखो सर बात ऐसी है कि मैंने शुरू में मैंने नहीं सोचा था कि बेटी डॉक्टर बन जाएगी, ठीक है, बनेगी। ठीक है, तो क्या है कि इसकी मम्मी हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, ठीक है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में थी तो इसने ही इस बच्चे को ज़्यादा गाइडेंस किया कि मेरे को क्या है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक किसान हूँ साधारण, ये मान लीजिए ठीक बात है मैं तो किसान हूँ। जी। तो इसकी मम्मी है ने इसने मोटिवेशन किया कि हमारी बेटी को नेट की तैयारी करवा देते हैं। तो मैंने सोचा कि यार नेट की तैयारी बच्ची कैसे करेगी, तो उस बच्चे को वहाँ पर डलवा दिया हॉस्टल में। तो हॉस्टल में क्या है कि वो एक बार करवाया तो कोई अच्छी तैयारी भी नहीं हुई, फैकल्टी अच्छी नहीं मिली उसको, और वो एक साल तो परेशान से ही हुई, ये मान लीजिए। ठीक है, फिर दूसरी बात तो हमने क्या है कि कुछ जगहों पर सुना कि वही फैकल्टी इस समय है कि मैट्रिक्स में 1 नंबर की है, और अब नई नई है। तो पिछली बार से ही क्या है कि पिछली बार ही था एक सेशन ही था शायद। तो उसमें अच्छे बहुत सारे बच्चे को सिलेक्शन हुआ दिया है उसने, तो आप मैट्रिक्स में डलवाओ, उस बच्चे को बहुत अच्छा सिलेक्शन लेके निकलेगी वहाँ से। तो हमने सोचा भी ठीक है मैट्रिक्स में डलवाते हैं। और मैट्रिक्स में इस प्रकार से फैकल्टी थी कि बच्चों को डाउट काउंटर पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बहुत बढ़िया बात। इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते थे कि ये कहती थी कि मम्मी डाउट काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तब आपको संतुष्टि होगी? हाँ, तब हमें संतुष्टि हुई कि हाँ ठीक है बच्चे सिलेक्शन तो ले लेगी। देखो आपने कहा महेंद्र का भी क्या है कि स्कोर इसका बढ़िया अच्छा रहता था। अच्छा। और क्या है कि 1-2 बार क्या है कि कम मार्क्स आ जाते थे इनके, तो क्या है कि ये घर पर आके रोने लग जाती थी कि ये पढ़ती भी हूँ मैं, फिर मार्क्स मेरे कम आते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो क्या करूँ, तो आप टीचर मान सर से बात करो, आप मान सर से बात करो। ये मान की वो मदन सर की बहुत बड़ाई करती थी, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो मान सर से बात की, इसकी मम्मी ने भी बात की, ठीक है। तो और मैंने भी डांटा इसको कि बेटा कम नंबर आते हैं ना तो पढ़ना मत छोड़ना। ये पढ़ना छोड़ देती थी, परीक्षा वो टेस्ट दे के आती थी माइनर, और वहाँ पे मकान पे आके पढ़ती नहीं थी। तो नहीं पढ़ती थी। मैंने वो मान सर से कहा कि मान सर से आप बात करो, तो मान सर से बात की। तो मान सर ने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, कई बार बच्चों में हो जाता है, पढ़ते हैं रेगुलर, फिर भी क्या है कि कई बार टेस्ट में कम नंबर आ जाते हैं, तो उसको लेके मत बैठो कि ऐसे कम कैसे आ गए, एक दिन कैसे कम आ गए। सही बात है, सही बात है। वो बार बार मोटिवेट, वो सर थे ना मदन सर है, मान सर है, इनके वो बहुत मोटिवेट करते थे। और इसकी मम्मी भी कई बार बात करती थी कि, तो वो कहती थी कि चांटा लगाया करो, नहीं पड़ती है तो ये चांटा लगा कभी विनीता के? लगता तो नहीं मुझे लगा होगा ना, कभी नहीं लगा होगा। वो कहना ही है। और देखो मदन सर मेहनत भी बहुत करते हैं, खुद बहुत मेहनत करते हैं। हाँ सर, वो इतनी मेहनत करते हैं कि बच्चे उनको देख करके मोटिवेट होते हैं कि ये इतने घंटे मेहनत कर सकते। नहीं तो इसीलिए ये कहती थी कि मेरे को डाउट काउंटर जाने की जरूरत नहीं, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। जी जी जी, इतने अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। हम कहते थे कि डाउट काउंटर जाया करो। तो इस बार भी हॉस्टल में थी या कैसे रूम लेकर रहती थी? नहीं, मैं उनके साथ रहती थी। अच्छा, आप वहाँ रहते थे? वहाँ से अप डाउन करती थी यहाँ। तो वहाँ से यहाँ अप डाउन करते थे और आप यहीं रहते थे? हाँ, मैं थोड़ी परेशानी तो देखो झेलनी पड़ती है। बच्चों को कुछ बनाना है तो उसी लिए परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। इतनी परेशानी तो बनती है। आप क्या कहते हो कि हम हाथ से रोटी बना लेंगे, तुम बच्चे का ध्यान रखो, वो बात नहीं है। तो हम भी क्या है कि वो हाथ से रोटी बना लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। ये जो त्याग है ना, इसको कई बार हम भूल जाते हैं बड़े होने पर हमें याद रखना चाहिए कि घर वालों ने हमारे लिए खुद अपनी रोटियां सेकी हैं, पर हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से ट्रैक पर आ जाए इसके लिए खूब काम करते हैं। मैं तो बहुत बार बच्चों से कहता हूँ कि देखो माता पिता आपको जो है वो राजकुमार राजकुमारियों की तरह रखते हैं, फिर जब आप बड़े हो जाओ तो उनको शहंशाहों की तरह रखो, आपको मजा आएगा उस चीज का। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और जैसे डेफिनेटली देखो आपने एक अटेम्प्ट दिया था पहले, तो आपको पता भी था कि कुछ असफलता भी हमने देखी है, सफलता फिर हमारे पास में आई, वो बहुत बड़ी आई। तो इसकी क्या फाइंडिंग्स है? मतलब कई बार क्या होता है ना, हमें सबसे अच्छा पता होता है कि हमने कहाँ गलती की है, या हमें ये भी समझ में आ जाता है कि कोई दूसरा करे तो उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। यदि ये मैं विनीता से पूछूं कि किसी दूसरे को यदि कोई प्रिपरेशन करे तो उसको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए?
मैं तो बस ये बोलना चाहूंगी, जो गलतियां मैंने की थी, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा करती थी। जैसे कि सेकंड माइनर में मैंने काउंट किए थे, मैंने 10 क्वेश्चन गलत किए थे। मतलब 10 क्वेश्चन पहले गलत किए, उसके बाद जब मैंने दोबारा देखे तो वो 10 के 10 सही किए। फिर मेरे 670 आए थे, तो मुझे ऐसे लगा कि ये क्या है। मतलब कभी तो मतलब बहुत ज्यादा गलतियां करती थी, उनको मैंने बहुत कम करने की कोशिश की। मैं पिछले साल रिवीजन नहीं करती थी, इस बार मैंने रिवाइज भी बहुत किया। नोट्स भी अच्छे से पढ़े, मतलब अच्छे से नोट्स पढ़ो। एनसीईआरटी बेस ही होते हैं, जैसे फिजिक्स में कोई जरूरत नहीं है मतलब एनसीईआरटी पढ़ने की, सर सारा लिखवा देते हैं। ठीक है। और जो मॉड्यूल्स देते हैं, स्टडी मटेरियल होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, मॉड्यूल भी सोल्व करती थी मैंने, सारे मॉड्यूल मतलब हर स्टेज सोल्व की थी। किसी की बस थर्ड स्टेज छोड़ी थी, बाकी सारा सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, तो बहुत ध्यान से पेपर पढ़ना है। हाँ। हम क्या जल्दबाजी में ये तो आता है फटाफट उसको सोचा, ये इमेजिन करा, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और उसको अटेम्प्ट कर दिया। और हर बार देने वाले टेस्ट का एनालिसिस करते थे। हाँ। उससे भी ये समझ में आता होगा कि क्या क्या गलतियां बार बार कर रहे हैं। आपका कोर्स समय पर हो गया था? हाँ, मुझे लगता है समय पर क्या बहुत पहले हो गया था? पहले हो गया था हमारा। तो रिवीजन को खूब टाइम मिला होगा। फिर तो डीटीएस भी दबा करके दिए होंगे आपने। कितने डीटीएस दे लिए थे? सारे ही दिए थे, मतलब एक भी नहीं छोड़ा? एक भी नहीं छोड़ा। मम्मी छोड़ने नहीं देती थी, कभी तबीयत खराब होती तो टेबलेट लेके भेज देती कि चल डीटीएस तो देके आने हैं, छोड़ने नहीं देती थी एक भी। तो मुझे लगता है उसका एक फायदा ये मिला कि जब डीटीएस देते अचानक से नीट का पेपर दिया तो वो भी डीटीएस की तरह। हाँ, मतलब उस दिन लगा भी नहीं था मुझे कि हाँ आज नीट है। कहाँ आया था आपका सेंटर? कहाँ था? यही झुंझुनू में था। झुंझुनू में ही था। तो उस दिन ऐसा डीटीएस का सही फील आया? हाँ। बाहर आते ही मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी हो गया? हाँ, या घर आकर के काउंट करा? नहीं, ऐसे तो पता था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, बस मार्क्स थे कि हाँ भाई कितना आएगा। मतलब उस टाइम तक, जिस टाइम में देख के आई बाहर निकली, उस टाइम भी मुझे कोई ऐसे लग नहीं रहा था कि हाँ कुछ मतलब नीट देख के आए कुछ बड़ा हो गया क्या? हाँ। लेकिन जब घर पे ना मतलब वो काउंट करने थे, उस टाइम थोड़ा ऐसे हुआ पता नहीं कितने आएंगे। साथी है, दोस्त लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं यार की करा छोरी जो हम दिख रहे सीकर भेज रही है। सर आप क्या बात करते हो, हमारे तो क्या है कि ये ढाणियों का है नहीं, हाँ। 50-60 ढाणियां है। इसमें पहली बात तो ये है कि डॉक्टर है ही नहीं कहीं पर। ठीक है। और हमारा भी परिवार क्या है कि 50-60 सदस्यों का परिवार है यहाँ पर। बिल्कुल। कोई क्या है कि सरकारी जॉब में है ही नहीं। इसकी मम्मी एक हेल्थ डिपार्टमेंट में, ये ना एक साथ आप समझते हो, थर्ड ग्रेड की सर्विस है। तो सबने अफसोस किया कि इस परिवार में डॉक्टर बन गई, इस परिवार में डॉक्टर बन गए। हमारे पड़ोसी था एक, वो कह रहा था कि यार अफसोस हो गया यार, आपके परिवार में डॉक्टर बन गए। हाँ। यार मेहनत करने वाले तो सफल होते हैं, वो सपने संजो के रखा था। सही बात है। और वो कहाँ पैदा हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ हाँ सही बात है, जो मेहनत करेगा हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या है कि और बेटी जब बनती है तो और प्रेरणा लोगों को मिलती है। बेटी प्रेरणा मिलती है सर। दूसरी बात क्या है कि बेटी 2 घरों को संवारती है। 2 घरों को संवारती है। ये तो ये घर संवारती है। बेटा सेवा नहीं करेगा, लेकिन ये ससुराल जाएगी और मेरे कुछ भी दिक्कत हो जाए तो बेटी पहले पूछेगी बेटे से भी। सही बात। तो यह है कि 2 घरों को संवारती है बेटियां, होती है वो 2 घरों को संवारती है। बेटा तो होता है वो एक ही घर की तरफ देखता है। सही बात। 2 घर की तरफ नहीं देखता है। तो बेटी तो बेटी ही होती है सर। मैम कई बार हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि बच्चा जो है वो आईपीएस है, पिताजी हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर हैं। हाँ। अभी चल भी रहा है इस समय भी। तो अब तो बेटी जो है वो डॉक्टर है। तो अब तो मुझे लगता है कि आपकी खुशी का ठिकाना भी नहीं है, शब्द भी कम पड़ रहे होंगे, क्या बोले क्या नहीं बोले। देखिए ये जो अवसर होते हैं, ये जो चीजें होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं कि हमारे पास शब्दों की कमी हो जाए। वो इसलिए हो जाए कि हमारे पास खुशी का इतना बड़ा सागर होता है कि उसमें हमारे आंसू छलक जाए। तो इससे बेहतर जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। विनीता अपने आप में एक मैच्योर बच्ची है, क्योंकि उसने मम्मी के संघर्ष को देखा है, पापा के संघर्ष को देखा है, पापा को खेत में काम करते हुए धरती माँ का सीना चीर कर वहां से अन्न पैदा करके अपने आप को पढ़ाते हुए देखा है। तो एक सेंसिबल डॉक्टर बनने की ओर भी इसका सफर बढ़ेगा। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की इस बिटिया ने हम सबको बड़ा गौरवान्वित किया है और मैं विनीता को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि खूब अच्छी डॉक्टर बनना, खूब मेहनत करना, क्योंकि अभी केवल सिलेक्शन हुआ है। अभी 5-5.5 साल कॉलेज में खूब जम के मेहनत करनी, क्योंकि जितनी मेहनत करोगी उतनी अच्छी डॉक्टर बनोगी। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि जो विनीता के पापा हैं उन्होंने माँ की भूमिका भी निभाई और पिता की भूमिका भी। पिता की भूमिका के रूप में जब धनार्जन करना था, अपने खेत में भी काम करना था, वो भी करा। पर जब मम्मी को बिटिया के साथ भेज दिया तो अपने घर को भी संभाला। मम्मी अपनी घर होते हुए भी वहां सीकर से अप डाउन करते करके जाकर के भी बेटी को पढ़ाती हैं। जहाँ के माँ बाप इतने संघर्षशील हो, वहां सफलताओं को आने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आप दोनों को फिर से बहुत बहुत बधाई दूंगा। विनीता को खूब बधाई। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लोगों तक भेजिएगा, इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा। बहुत सारी फालतू चीजें सारे दिन फॉरवर्ड करते हैं, रील्स फॉरवर्ड करते हैं, ऐसे करते हैं। इसको भेजिए और नीचे लिख करके भेजिए कि देखो कैसे एक परिवार अपने बच्चों को किस तरह से गढ़ सकता है।
पाल तो हम सभी रहे हैं, पर बच्चों को गढ़ना पड़ेगा। और आपका भी यदि मान लीजिए मन है, आपको लगता है कि आपके बच्चे में भी क्षमता तो है, तो थोड़ा सा मन करके आप बाहर निकलिए। आपके बच्चे जो करना चाहें जीवन में, अच्छी स्कूलिंग करना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, आईटीएन बनना चाहें, तो मैं आपको आज यहाँ इस खेत में बैठ करके मैट्रिक्स में इनवाइट करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, आप आइए। हम इतना कह सकते हैं कि आपका बच्चा यदि मेहनत करेगा तो हम अपनी मेहनत को उससे कहीं कम नहीं रखेंगे। बच्चा 2 कदम चलेगा तो हम 4 कदम चलेंगे। बच्चे को हमारी मेहनत से प्रेरित करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसका सपना साकार हो पाए। फिर से मैं पूरे परिवार को, विनीता को बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि बहुत अच्छे डॉक्टर बने, ये भारत की बने, भारत को बनाए और भारत को और सुंदर बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।